हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो लेके आई हूँ। मेरी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम थी 9 सितंबर को कल, इसके लिए थोड़ा उस टाइम बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कल जो सेकंड ग्रेड का साइंस का पेपर हुआ था, वो पेपर आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने भी देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं दिया है प्लीज़ वो भी एक बार देख लें। जो बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स से कर रहे हैं चाहे केमिस्ट्री से कर रहे हैं, पहले एक बार उस पेपर को जरूर देख लें। तो आप फर्स्ट ग्रेड में जो पेपर हुआ था अपना, उसको भी और इसको भी देखने के बाद इसी एनालिसिस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पेपर के लेवल को देखकर या पेपर को देखकर हमें किस तरह से आगे तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स का सहारा लेना चाहिए और कौन सी बुक्स को हमको जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। तो मैं नीतू सिंघल अपने YouTube चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के पेपर में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी एग्जाम जो अभी हुई है, सेकंड ग्रेड की हुई है, पहले फर्स्ट ग्रेड की हुई थी। बायोलॉजी का लेवल था उसमें भी मॉडरेट टू हाई था, और इसमें जो कल वाला पेपर आया था उसमें भी जो साइंस है उसमें बायोलॉजी का जो लेवल था वो काफी मॉडरेट टू हाई था। तो चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को बायोलॉजी को अब कैसे पढ़ना है, कैसे उसको तैयार करना है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले तो आप इस पेपर का भी जो जिसने दिया है उसने भी और नहीं दिया है, वो सेकंड ग्रेड का जो पेपर है उसका विश्लेषण अच्छे से कर लो। और इसके अगर पेपर की स्तर की बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो काफी हाई रहा था, लेकिन इसके बाद भी हम इसमें बता सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है इसका लगभग इसमें 70% भाग है वो आया था, यानी एनसीईआरटी से इन्होंने 70% कवर किया था। हालांकि इस बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन दिया था उन्होंने, लेकिन इस बार जो एनसीईआरटी में से जो क्वेश्चंस आए थे वो लाइन टू लाइन नहीं आए थे, बल्कि थोड़ा सा उसमें डीप आए थे। मतलब आपको पहले एनसीईआरटी समझ के आपने पढ़ी है तो आप अगर 3-4 बार अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो इस तरह से आए थे कि आपको थोड़ा सा डीपली जो नॉलेज है उसका होना जरूरी था। तो हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको जो मैं बताने वाली हूँ, आपको ये याद रखनी है कि आपको एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। एनसीईआरटी की तो कम से कम आप अभी भी अगर आपने चालू नहीं की है तो भी, और अगर चालू कर दिए तो भी आपको 3 से 4 रीडिंग लगानी है, यानी इस तरह से पढ़ना है 3 से 4 बार तक समझ के उसको पढ़ना है। फिर उसके आप चाहे तो लास्ट टाइम के लिए फिर वाले उसके नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आप जब तक 3 से 4 बार नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लगभग 70 से 80% जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ही कवर हो रहा है। चाहे आप कोचिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपसे अगर थोड़ी सी बात करें तो मैं बता दूं आपको कि एनसीईआरटी की जो हिंदी वाली एनसीईआरटी है वो थोड़ी सी उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी टफ पड़ती है, उसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं काफी, हाँ, हमको थोड़े से अजीब से लगते हैं पढ़ने में, हमें टफ लगते हैं। तो इसके लिए मैं कल से एक एनसीईआरटी एक सीरीज चालू हम करेंगे, जिसमें 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उसको पूरी की पूरी लाइन टू लाइन जो चैप्टर्स दिख रखे हैं उन चैप्टर्स को हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। साथ में जो भी हिंदी के जो वर्ड्स हैं उसके मैं आपको टेक्निकल ट्रांसलेशन साथ में बताती जाऊंगी, साथ में आपको समझाऊंगी कि इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हम एनसीईआरटी की सीरीज चालू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में भाग रहे हैं या फिर अच्छे अच्छे कोर्स ले रहे हैं, उसके बजाय अगर आप अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे और सेल्फ स्टडी पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप आगे सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो लेवल दिया जा रहा है वो इतना हाई हो गया है, कोचिंग वालों की समझ से भी परे है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूं कि हम वापस से एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। मतलब एनसीईआरटी को अब हम पढ़ेंगे तो लाइन टू लाइन में आपको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी यूट्यूब के माध्यम से। एक बार उससे पढ़ो आप, फिर आप 2-3 बार खुद से पढ़ोगे, बार बार मेरी वीडियो भी कोई काम कर रहे हो तो आप उसको एनसीईआरटी की जो वीडियो बनाऊंगी वो उसको सुनोगे,
तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिल जाएगा और आपको एनसीईआरटी में पूरी समझ विकसित हो जाएगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि एनसीईआरटी से अब आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के पीछे अब आपको नहीं भागना है। आपको अच्छे से पढ़ाई, आपके पास 9 से 10 महीने हैं, इन 9 से 10 महीनों में आपको इस तरह से कवर करना है। हम एनसीईआरटी को भी अच्छे से इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको कोई भी पेपर में आगे प्रॉब्लम नहीं हो। इसमें आपको मैं बता दूं, जैसे आगे मैं कल आपको पेपर का एनालिसिस भी करके बताऊंगी, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक से, मतलब कौन सा जो टॉपिक है या क्वेश्चन जो आए हैं वो कौन से टॉपिक से कहाँ से आए हैं, कौन सी बुक से आए हैं। इसमें जैसे हम बात कर लें, जैसे एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, साथ में आपके पास अगर कोई भी सीट है या जैसे एलन शीट है, पुरानी वाली एलन शीट है, तो आप उनको मस्त पढ़ लीजिए, क्योंकि एलन शीट से भी उसमें काफी हद तक जो क्वेश्चन है वो कवर हो रहे हैं। दूसरा, आपको जो अगर एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको बीएससी लेवल का ही पढ़ना है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी का जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो एनसीईआरटी से नहीं है, वो केवल बीएससी लेवल की जो बुक्स बीएससी लेवल की जो एम्ब्रियोलॉजी की बुक चलती है बीएससी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप चाहे नए हैं या पुराने हैं, आपको कोचिंग से ज्यादा अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है, क्योंकि जो इस बार अभी जो पेपर आ रहे हैं या फिर जो लोगों ने पढ़ा है, मैं अपनी आपसे पहले भी मैंने 2 महीने पहले जब सेकंड ग्रेड के लिए वीडियो बनाई थी तो आपको यही बोला था कि आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही काफी हद तक क्वेश्चन कवर हुए हैं। और कुछ जो लेवल बहुत टफ था, यानी पीजी यूजी लेवल का से भी हाई लेवल के जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो सबसे ज्यादा हमको किस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो भी पढ़ना है भी एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी को तो आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। साथ में ये नहीं कह रही मैं खाली एनसीईआरटी से पार पड़ जाएगी आपकी, एनसीईआरटी के साथ आपको बीएससी लेवल की जो आपका सिलेबस है बीएससी लेवल से, यूजी पीजी लेवल का है वो पीजी लेवल से भी कवर करना है। इसके लिए मैं आपको बीएससी लेवल का भी, मेरे पास काफी अच्छे नोट्स है, मैं उनसे भी आपको कवर करा दूंगी, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। साथ में जो हमारे बीएससी लेवल पे जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस को हम साथ में उसमें एनसीईआरटी के साथ करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा आपको ये जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज है वो आपको देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी जो कल का पेपर देखने के बाद लोगों का वापस से जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो सका है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपके पास जो भी 9 से 10 महीने हैं उन महीनों में इस तरह से पढ़ाई करनी है कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। तो अगर, और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात कि जो मैं फर्स्ट ग्रेड की जो स्टूडेंट मेरे से जनरल साइंस पढ़ रहे थे उसमें मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी थी। अब मैं वापस से अब आगे बायोलॉजी के जो भी टॉपिक है वो बायोलॉजी के टॉपिक हम आगे से पढ़ने वाले हैं। मैं कल से या परसों से वो क्लास चालू कर दूंगी। उसके बाद फिजिक्स जो हमारी बचेगी वो भी करा दूंगी। तो आपको जनरल साइंस है उसके लिए इधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशन वीडियो लगी हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी लोगों को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो और फायदा मिल सके। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आगे जो सेकंड ग्रेड का जो साइंस का पेपर हुआ उसके सिलेबस की अच्छे से बात करेंगे, जिसकी डिटेल में हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में हम अब आगे जो एनसीईआरटी है उसकी कंटिन्यू सीरीज पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।